राधा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये आज का ही व्लॉग है, यानी कि रविवार का ही व्लॉग है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, सुबह से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो एक टाइम था जब मेरे हस्बैंड जी ना रविवार के दिन मुझे चाय बना करके ज़रूर पिलाते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो पिलाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, बोलते हैं मेरा मन नहीं करता है बनाने का। तो यहाँ पर सुबह की पहली चाय नसीब हो रही है मेरे बेटे के हाथ से। वही सुबह सुबह बना करके हमारे लिए चाय लेकर के आया था कि मम्मी पापा लीजिए चाय पी लीजिए। तो भाई चाय पानी पीने के बाद मैं लग गई हूँ घर के काम को करने के लिए। तो गर्मी चाहे जितनी भी हो, 42 डिग्री सेल्सियस हो या 45 डिग्री, चाय तो होनी ही चाहिए। तो चाय के बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ काम करने के लिए। और ये ना मेरे लाइफ का सबसे बोरिंग काम है। मुझे ना कपड़ा समेटना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही ना, या फिर नहीं करूँगी तो करेगा कौन। तो 2-3 दिनों का कपड़ा था वो मैं सब समेटी हूँ, क्योंकि अब मुझे और भी कपड़े धुलने हैं। तो इसे अगर नहीं रखती ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए उन सारे कपड़ों को समेटने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर इस रूम में। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और बेडशीट ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो सोची चलो इसे निकाल करके दूसरा बेडशीट रख देते हैं। और काम करते करते इतनी ज़ोर से प्यास लग गई ना कि क्या ही बोले। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, धनबाद में एक्सेस है, और ऊपर से लाइट की प्रॉब्लम तो आप लोग समझ ही सकते हैं। काम करते करते ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आ गया था एक पार्सल। और पार्सल आए चाहे किसी भी भेष में रहे हम, मेरे से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोग के साथ क्या होता है ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है बस फटाफट से खोल करके देखें कि आखिर आया कैसे है। तो वैसे कैमरे में तो इसका कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है, लेकिन रियल में उतना नहीं था। जितना मैं पे की हूँ ना उस हिसाब से उतनी साड़ी थी नहीं। लेकिन आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। मुझे तो लाइट वेट में अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ खास जची नहीं। क्योंकि देखिए अभी शादी है ना, तो शादी में ना भारी भरकम पहनना अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं एक ले ली हूँ थोड़ा सा हैवी वर्क में, लेकिन इन सभी को मैं सोची थी कि बहुत सारा फंक्शन होता है ना, तो सोची कि चलो उन सभी में पहन लूँगी। मेरे साथ ना दोस्तों एक प्रॉब्लम है, मैं ना गहने जेवर का उतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कपड़ों का मैं बहुत शौक़ रखती हूँ। मुझे ना कपड़े अच्छे लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही कपड़े को बार बार पहनते रहूँ, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। कहीं आने जाने को लेकर, घर में तो भाई फटे पुराने ही जितना पहन करके रहिए उतना ही अच्छा रहता है। तो चलिए सारा काम काज निपटाई। और हाँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि साड़ी कैसी लगी है। काम काज निपटाने के बाद मैं नाश्ता वास्ता कर ली हूँ, और उसके बाद फिर आ गई थी मैं खाना बनाने के लिए। तो आज पता नहीं आज का दिन कैसा रहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आज अजीब सा दिन था मेरा, पता नहीं किसका बोलते हैं ना कि किसका मुंह देख करके सुबह सुबह उठी थी, वही वाला हाल था। तो यहाँ पर देखिए कि आज मैं बहुत शौक से सोची थी कि मेरे हस्बैंड जी को और बच्चों को खिलाऊंगी चिकन बिरयानी बना करके। तो इसीलिए मैं सब कुछ ना मैरिनेट करके रखी। बस दीदी मेरी ननद जो है अचानक फ़ोन करके कहने लगी कि चलो अभी चलते हैं मार्केट, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि मेरी भगनी का शादी है। तो हम लोग जितना हो सकता है अपने नंदोई जी को हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऑटो चलाते हैं। तो जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जाना था फर्नीचर दुकान, फर्नीचर देखने के लिए। तो कब से प्लानिंग बनी हुई थी कि रविवार को ही जाना है, लेकिन दीदी ही रात में कैंसिल कर दी अचानक। और उसके बाद फिर वो बोल रही कि हाँ चलो चलते हैं। और मुझे बोली कि मैं 5 मिनट में कंफर्म करती हूँ चलना है या नहीं चलना है। और वो 5 मिनट की जगह वो 3 घंटे हो गए, वो फ़ोन ही नहीं की। मैं सोची नहीं जाएंगे, इसीलिए फ़ोन नहीं किए। लेकिन फिर अचानक 3 घंटे में वो पूरा रेडी होकर के फ़ोन करती है और बोलती है ठीक है हम लोग निकल जा रहे हैं धनबाद से। और मेरा यहाँ पर ना खाना भी नहीं बना हुआ था। तो इसीलिए जैसे तैसे करके यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिरयानी बना रही हूँ। मैं सोची थी जैसे बिरयानी बनता है वैसे बनाऊँगी, लेकिन मुझे लास्ट में इस तरीके से बनाना पड़ा। इस तरीके से क्या होता है ना, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन इसमें एक कमी क्या होती है ना, जो चिकन में जो मसाले लगे हुए रहते हैं ना वो सारे निकल जाते हैं। बस इसमें कमी मुझे ना यही लगती है, और कुछ ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन जो बिरयानी जैसे बनती है वैसे बनाने से क्या होता है ना, चिकन के मसाले ना सारे चिकन में ही लगे हुए रहते हैं, और उसका स्वाद थोड़ा सा और भी निखर कर आता है। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर धनिया पुदीना पत्ता डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फटाफट से जो जो काम मेरा पेंडिंग है सारे काम को करके और उसके बाद फिर रेडी उडी होकर के चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बन गया है, लेकिन ठंडा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों को खाना पड़ा था। एकदम गरम गरम ही है, इसीलिए ऐसा थोड़ा दिख रहा। नहीं, ठंडा होने के बाद पूरा खिला खिला हो जाता है ये चावल।
लेकिन गरम गरम में ऐसे ही दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सभी के लिए निकाल लिए हैं, और जितना निकाले हैं ना, हम लोग चारों में से कोई भी नहीं खाए थे इतना, सबका थोड़ा थोड़ा रह ही गया था, क्योंकि थोड़े देर 1 से 1.5 घंटा पहले ही हम लोग नाश्ता किए थे, तो मन बिल्कुल भी नहीं था खाने का, लेकिन फिर भी बाहर जाना था ये सोच करके खा लिए कि आते आते पता नहीं कितना लेट होगा ना क्या होगा, कोई नहीं जानता है। तो फिर खाना वाना खाने के बाद देख सकते हैं कि हम लोग मतलब चारों को खाना दे दिए थे, और उसके बाद फिर मैं भी खा ली थी, और गर्मा गर्म ना एकदम लहका हुआ था। हस्बैंड जी गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि उन्हें ना गरम गरम खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही। तो खाना वाना खाई जैसे तैसे करके, उसके बाद फिर हम लोग रेडी हो गए, और उसके बाद फिर निकल पड़े यहाँ पर जाने के लिए जिनके पास जाना था। आप लोग बोलते हैं ना, देखिए कितना डेंजरस जगह है, सारे तरफ ना ओपन कास्ट हुआ है, सारा ज़मीन धंस जा रहा है इधर का, इतना ज़्यादा डेंजरस है ना कि क्या ही बोलूँ। और आप लोग मुझे बोलते हैं पानी फेंकते हैं, सोचिए इतना जो पहाड़ बना हुआ है, ये सब सारा धूल हम लोग के घर में घुसता है, तो कैसे घर की धुलाई ना करें। तो हमारे तरफ की ना स्थिति कुछ इस तरीके से है। खैर छोड़िए, जो लोग धनबाद से होंगे, झारखंड से होंगे, वही लोग समझेंगे, बाहर के लोग शायद नहीं समझ सकेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग आ गए थे दुकान में, तो इनका बहुत आता है, रील्स वगैरह आता है लालचंद्र अग्रवाल जी का, तो सोची कि चलो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं। ये बोलते हैं कि होलसेलर रेट में ये बेचते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, तो मुझे तो सब कुछ पसंद आ रहा था, मुझे अच्छा भी लग रहा था, लेकिन शायद मेरी दीदी यानी कि ननद को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, या फिर क्या बात थी मैं नहीं जानती। तो वहाँ से फिर हम लोग देखे उखे, और उसके बाद फिर घर आ गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने वाली थी, और रास्ता भी ना अजीब सा था, डर से आ गए। तो उसके बाद फिर सोचे कि चलो झरिया में भी कुछ देख लेंगे, तो झरिया में भी आ करके हम लोग देखें। अब कुछ दिन बाद फिर दीदी का काम था, तो वो चली गई। तो अब देखते हैं, फाइनल डिसीजन अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी शादी में टाइम है, तो उस समय देखेंगे, जब खरीदेंगे ना तब आप सभी के साथ शेयर करेंगे। वैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये पहाड़ सब, देखिए मेरे हस्बैंड जी ना आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके रखे हैं दिखाने के लिए, क्योंकि आप लोग कुछ लोग ना इतने भद्दे भद्दे से कमेंट कर जाते हैं ना कि क्या ही बोले। तो चलिए दोस्तों, घर आते आते ही बहुत तेज़ की बारिश आ रही थी, तो सोचिए चलो सारे कपड़े वगैरह उतार लेते हैं। दीदी लोग अपने घर चली गई हैं। और आप सभी को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से मेरे व्लॉग को आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।